चारों को एक एक क्वेश्चन करेंगे। स्क्वायर की खासियत ये होती है, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, 490 डिग्री के एंगल होते हैं और दो इसके अंदर डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, तो दो डायगोनल होते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, दो से कम नहीं होंगे। दूसरी चीज, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो दो राइट एंगल बनती हैं एक स्क्वायर में। ये आगे बात ज्योमेट्री में करेंगे। चार फार्मूले क्या क्या आए कि भाई एक तो पेरीमीटर हमें निकालना आना चाहिए। परिमाप क्या होता है, बोलो शाबाश, 4a होता है। 4 इंटू साइड आपका परिमाप निकल के आ जाएगा वर्ग का। दूसरी चीज, हमें एरिया का पता होना चाहिए। एरिया कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा में भुजा कर दो, आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। देन आपको डायगोनल आना चाहिए। डायगोनल कैसे निकलेगा, क्योंकि ये भी ए होती है, ये भी ए, और ये डायगोनल होता है, तो मेरी राइट एंगल बनेगी। और राइट एंगल का तरीका पाइथागोरस थ्योरम से चलता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन अंडर रूट, अल्टीमेटली क्या निकल के आता है, √2a डायगोनल निकल के आता है। और चौथी चीज क्या थी भाई, बोलो, यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट राउंड फिगर में डायगोनल दिया गया, विकर्ण दिया गया है, देन आपको एरिया निकालना हो तो क्या निकलेगा, बोलो, डायगोनल इंटू डायगोनल बाई 2, विकर्ण गुणा में विकर्ण बटे में 2। केवल ये चार फार्मूले आपको बेसिक फंडे के साथ चलाना है। ठीक है भाई। दूसरी चीज क्या हुई, अगर भाई जो भी डायगोनल होता है, मान लो किसी उसकी भुजा 10√2 दे रखा है डायगोनल, तो ये उसकी साइड है, 10 उसकी साइड आ जाएगी। किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 है तो उसकी भुजा कितनी है, 10 है। ये भी आपके दिमाग में साथ के साथ चलना चाहिए। दूसरी चीज ये सीखी भाई हमने कल कि कोई भी, ये बेसिक क्वेश्चन तो ये हुए, अगर एक रास्ता बनाया गया चारों तरफ रास्ता बनाया गया, तो जितनी ये साइड है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया तो 2 इधर बनेगा और 2 इधर बनेगा। अगर आपकी साइड 10 सेंटीमीटर है और 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है तो 12 नहीं होगी, 10 और 2 12 और 2 14 होगा। अगर रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया, अंदर की तरफ, और कहता है 2 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया, तो 10 में तो 4 माइनस हो जाएगी और आपकी साइड कितनी निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। यहां तक हमने पिछली क्लास में करा था। इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। शाबाश, करेंगे भाई क्वेश्चन, देन इसके थोड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। कोशिश करेंगे आज स्क्वायर खत्म हो जाए, नहीं तो एक दिन और लग जाएगा, कोई बात नहीं। शुरू करें भाई, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन करें। एक वर्गाकार खेत एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी प्रत्येक भुजा ईच साइड 90 मीटर है। 90 मीटर, प्रत्येक भुजा 90 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। शाबाश, ये लास्ट में हमने कल क्वेश्चन किया था। 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ खेत के बना दिया गया। 5 रुपये प्रति मीटर, 5 रुपये पर मीटर, इस खेत को चारों ओर तार लगाने का खर्च कितने रुपए का आएगा। शाबाश, क्वेश्चन ये है कि, शाबाश, करके देखे सभी बच्चे। 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, 90 मीटर एक साइड है। कहता है इस खेत को चारों तरफ से बाड़ लगानी है, तार लगाना है। देन कितना खर्च, 3600, देखो शाबाश, 3680 बोलो बेटा, 3680 बोलो भाई। विधि रचना बताओ बेटा क्या आएगा, 1880। देखो भाई ध्यान से, 1880। देखो दो आंसर आ रहे हैं, 3680 या 1880। 3680 किस किस का आया, शाबाश। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो आया। इन दो के अलावा भी आ रहा है क्या किसी का,
भाई क्वेश्चन देखो जिसका 3600 से आया, क्वेश्चन को समझो क्या पूछा है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया खेत की, 5 रुपये पर मीटर। इस खेत को चारों तरफ से तार लगाने का खर्च पूछा है, नोट एरिया। एरिया पे नहीं लगेगा तार, कहां लगेगा? बाउंड्री पे लगेगा तार। और बाउंड्री का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर निकालना था, परिमाप, देन 5 से मल्टीप्लाई करना था। ये करा भाई, एरिया निकाल दिया आप लोगों ने। एरिया लगाने का मतलब था रास्ते को पक्का करने का खर्चा बना दिया आप लोगों ने। देखो आप दोबारा, शाबाश, जल्दी करो क्वेश्चन। 1800 से आया, क्या आया निकी? कैसे गलत कर दिया मनीषा? क्वेश्चन बेटा समझना बहुत जरूरी है। हाँ तो जाते हैं क्वेश्चन। प्रिया क्या आया बेटा? देखो अब एक बेसिक सी बात समझो, जो भी खर्च होगा ना वो 3 खर्चे चलते हैं भाई, 3। एक तो 5 रुपये पर मीटर, एक 5 रुपये मीटर स्क्वायर, और एक 5 रुपये मीटर क्यूब। इसके अलावा कुछ नहीं पाएगा मेंसुरेशन में। अगर मीटर है तो पेरीमीटर निकलेगा, चाहे आपने पता लगे उस कंसेप्ट का या ना पता लगे। जब भी 5 रुपये पर मीटर का खर्चा होगा, इस मतलब पेरीमीटर निकलेगा। जब भी यहां पे 5 रुपये मीटर स्क्वायर हो रहा, आपको पता नहीं लग रहा इसमें परिमाप निकालूं कि क्षेत्रफल निकालूं, ये समझ जाओ इस क्वेश्चन का एरिया निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। और अगर ये 5 रुपये मीटर क्यूब है तो समझ जाओ इस क्वेश्चन में क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा, आयतन निकलेगा। नहीं आई बात समझ में? तो अब यहां उसने दिया था 5 रुपये पर मीटर। अब आपको यह भी नहीं पता लगा, मान लो तार लगेगी कैसे लगेगी, कुछ नहीं पता, बट 5 रुपये पर मीटर का मतलब है क्वेश्चन में पेरीमीटर निकलेगा। नहीं आई बात समझ में? तो अब 90 मीटर की प्रत्येक भुजा और 2 मीटर चौड़ा रास्ता, तो 90 और 2 92 और 2 94। ये साइड कितनी हुई भाई? 94। 94 मीटर एक साइड बन गई। अब तार यहां के लगेगा 94, तो पेरीमीटर कितना आया? 94 को किससे मल्टीप्लाई करो बोलो? 4 से या डायरेक्ट 20 से कर दूं भाई? या तो मैं ये 4 से मल्टीप्लाई करूं, पूरा पेरीमीटर आएगा। फिर 1 पे 5 है तो 5 चुक 20, डायरेक्ट 20 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो इजी होगा। अदरवाइज पेरीमीटर निकालो, 4 चुक 16, 1 36 और 1 37, 376 पेरीमीटर निकल के आया। और 1 मीटर पे 5 रुपए का खर्चा है, लेकिन इतनी मीटर तार चाहिए तो गुणा में 5 फिर करेंगे। 5 6 30, 3 35, 38, 3 15 और 3 18। जिन बच्चों का 3800 या 3600 आंसर आया, इट मींस कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अभी आपको क्वेश्चन की ये समझ लेके चलनी पड़ेगी, मुझे क्या चीज निकालनी है। क्लियर हुआ भाई? चलो शाबाश, और आगे चलते हैं बेटा। अब मैं इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाता हूं, धीरे धीरे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन फिर लिखें, इजी होता है, बहुत सारे बच्चों को आता है, बट फिर भी परसेंटेज ऐड हो जाती है। लिखो क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, लिखो आप इंग्लिश में लिखे सारा क्वेश्चन। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग की भुजा, इज इंक्रीज्ड बाई 20%, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया, उसके पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, पूरा पेरीमीटर इतना ही रहेगा। वाह, हाँ तो मैं भी परसेंटेज में ही पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन समझे। एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया, देन क्या इंपैक्ट होगा ऑन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 20% बढ़ेगा या 44% बढ़ेगा? इफेक्ट तो पड़ेगा भाई, 20% तो बढ़ेगा ही। कोई इफेक्ट ना पड़ने का मतलब ये हुआ कि जितना था साइड वाइड बढ़ा दो, पैरामीटर तो पहले जितना था वही रहेगा, ये मतलब हुआ उसका। जब 20% साइड को इंक्रीज कर रहे हैं तो पेरीमीटर भी कितना इंक्रीज होगा? मैंने पहले ही दिन बताया था कि भाई जब भी साइड बढ़ेगी मेंसुरेशन में तो पेरीमीटर, डायगोनल, और अभी यही देखें, पेरीमीटर और डायगोनल में उतना ही % का आपका इंक्रीज होगा।
अगर ये 20% बढ़ रही है तो आपका परिमाप भी कितना बढ़ेगा? 20% बढ़ेगा। अगर वो ये कहता है कि भाई उसके अक्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलो। ये किस किस को आता है भाई 44% का कंसेप्ट? बहुत कम बच्चों को आता है। देखो बेटा कैसे पड़ेगा। एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, वो कह रहा है भाई इसकी जो भी साइड है उसको 20% इंक्रीज कर दिया। तो परसेंट का क्वेश्चन है तो मैं इसको 100 मान लेता हूं कि भाई 100 मीटर भुजा है उस वर्ग की, तो ये भी 100 हुई, तो सारी भुजाएं कितनी होगी? 100 होगी, स्क्वायर हुआ। अब मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं, तो आप कहोगे भाई एरिया का सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो 100 गुणा में 100 गया, तो आप कहोगे इसका एरिया आया मेरा 10,000 मीटर स्क्वायर। ये चीज आई, क्लियर हुई। अब कहता है इस साइड को इंक्रीज बाई 20%। इसको अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो कितनी साइड हो जाएगी? आप कहोगे 120 हो जाएगी। अब साइड 120 होगी। अब मैं अगर इसका एरिया निकाल लूंगा तो कैसे निकलेगा? 120 गुणा में 120, तो कितना आएगा भाई? 12 का स्क्वायर होता है 144, 14,400। यह आया। जैसे ही मैंने इसका एरिया को 20% बढ़ाया साइड को, पहले जो मेरा एरिया 10,000 था वो मेरा 14,400 हो गया। तो आप कहता है कितने परसेंट बढ़ा, तो परसेंट तो आपको 100 पे बताना पड़ेगा। 10,000 से कोई एरिया कितना हो गया? 14,400। कितना बढ़ा बताओ? आप कहोगे 4400, 4400 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा भाई? 10,000 पे 4400 बढ़ा। लेकिन बताना है मेरे को 100 पे, तो परसेंटेज कैसे निकलती है? मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, 2 जीरो ये हो जाएंगी। कितना आया? 44%। ऐसे आपका आंसर आता है। नहीं समझ पाए? जरूरी नहीं आप 100 मान लो, कितना भी मान लो। जब भी परसेंटेज बढ़ने की बात आए आप इसको 20 मान लो, 10 मान लो। ये 10 मान ली एक साइड, मैंने एक साइड 10 मानी, तो 10 गुणा में 10 आया। कितना आ गया भाई? 100। अब 10 का 20% बढ़ाओ, बोलो कितना हो जाएगा? 10 का 20%, 2 और बढ़ गया, तो ये 12 हुआ और ये भी 12 हुआ, तो 12 12 144। देखो 100 पे डायरेक्ट 144 बढ़ गए, तो क्या परसेंट आई? 44% आई। आप इसको 50 मान लो, 50 और 50 की गुणा करोगे तो 2500 आई। 50 का 20% 10 हो गया, तो 60 हो गया, तो ये 3600 हुई। तो 3600, 2500 से 3600 हुई, तो 1100 बढ़ा। 2500 पे 1100 बढ़ा और गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 25 चुका 100, 25 चुका 100, कितने परसेंट आया? 44। यानी कि जो भी आपका मन करे वही मान लो, लेकिन जब भी परसेंटेज की बात होती है तो इजी क्या रहता है? 100 मान लो। आपने 100 गुणा में 100 किया 10,000, 120 गुणा में 120 किया 14,400, 4400 बढ़ा 10,000 पे गुणा में 100, 44% बढ़ेगा। जनरली अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते हैं। ये मैं अपने दिमाग में रखूंगा कि भाई वो तो 10,000 आएगा, 100 गुणा में 100 मान लिया, परसेंटेज बढ़ रहा है, और ये नीचे आएगा, एक जीरो आएगी, मतलब मेरी नीचे 2 जीरो बचेंगी। 100 से 2 जीरो बचेंगी। जब भी मैं गुणा करूंगा तो नीचे मेरी 2 जीरो बचेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? 2 के बाद दशमलव लगाओ तो 100 की वैल्यू 144 हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक क्वेश्चन और करता हूं कि भाई वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया, तो मुझे 100 गुणा में 100 बराबर है 10,000 लिखने की जरूरत नहीं है। 10% बढ़ा तो कितनी होगी वैल्यू? बोलो बेटा, लड़के बोलो भाई, पीछे गुंगे है बैठ गए यार, बोलो भाई कितनी हुई? बोलो भाई मानसू कितनी हुई? 100। तो 110 गुणा में 110 कितना बना? बोलो 121,000। और मुझे ये पता है नीचे 2 जीरो आएंगी, 10,000 आएगा, तो 2 के बाद डेसिमल लगाओ। 100 की वैल्यू कितनी होगी? 121। तो कितने परसेंट बढ़ा? तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं क्वेश्चन को। नहीं आया समझ में? और देखो, अगर वो कहता है 30% बढ़ा तो 130 गुणा में 130, बोलो कितना हुआ? 169, 2 जीरो, 2 के बाद डेसिमल लगाई, कितनी वैल्यू आ गई? 69%। तो आप कहोगे 69% उसको इंक्रीज हुआ। नहीं आया समझ में? करके दिखाओ तो एक क्वेश्चन। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 10%। 10%। पुराना स्टूडेंट कोई नहीं बोलेगा भाई आंसर नहीं बोलेंगे, करके रख लो बस अपना, वेट करो थोड़ा अगले क्वेश्चन का।
जिस बच्चे को आ गया है वो छोड़ देगा इस क्वेश्चन को, अभी आंसर नहीं बताएगा। 10% घटा दी गई भाई वर्ग की भुजा, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो भाई। 19% की कमी या वृद्धि? कमी आएगी। वेरी गुड, शाबाश। 10% घटा दिया तो मैं क्या करूंगा? बोलो शाबाश। 90 इंटू 90 कितना आया? बोलो 8100। 2 के बाद डेसिमल, 100 की वैल्यू 81 आई, तो कितनी कमी आ गई भाई? 19% की कमी आएगी। अब आया समझ में? और करें, शाबाश। क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए। 20% की कमी आई, 20% की कमी आई, बोलो शाबाश। पक्का? शाबाश। लेके आओ सभी बच्चे। 20% की वर्ग की भुजा में कमी आ जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बता भाई मीनू, क्या आया आंसर? बताओ कीर्ति, प्रीति, बोलो शाबाश। कितना आया? 36%। बता भाई ये नया कैसे आया भाई 36? तो 80 गुणा में 80, ठीक है। 64 आया ये तो। वेरी गुड, शाबाश। जब 20% कम किया तो 80 गुणा में 80 कितना आया? 6400। और 6400 आया तो 100 से कितना कम हो गया भाई? 36। तो कितने परसेंट की कमी आई नवीन? 36% की। ओके, अब लिखो भाई क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा को 15% बढ़ा दिया गया, इंक्रीज बाय 15%, तब क्या इंपैक्ट होगा एरिया पे? 2 पॉइंट। वेरी गुड। एक भुजा बढ़ी है 15% और एरिया बढ़ेगा 2%। हाँ, 2.25। क्लियर कर ले छोरियो, दिमाग में फंडा क्लियर नहीं है। जब बैठे 60 और 62 पटको हर बार 70 तक ऊपर तक कूदना ही नहीं आता। बोल भाई मीरा। 32.25। अब थोड़ा हा मुश्किल होगी गुणा करनी। हो गया भाई? शाबाश। आगे बैठ के भी क्वेश्चन ना हो रहे, बोलो कैसे होया? 115 गुणा में 115 कर दी गुणा, कितनी आई? कितनी आई? 132.25। 2 के बाद दशमलव लगा दी। शाबाश। आया भाई पीछे ये लड़के। बेटा इस बार 15% बढ़ा दी। बेसिक फंडा तो ये कहता है कि भाई 115 गुणा में 115, और 115 का स्क्वायर मुझे निकालना आता, 5 का स्क्वायर 25, 11 की और 12 की गुणा होती है 132, या इनकी मल्टीप्लाई। लेकिन 2 के बाद डेसिमल भी लगानी है, तो मेरा ये आंसर आ गया 132.25। अब 100 से वैल्यू कितनी बढ़ गई वही आपका आंसर है। कितनी आई बोलो? 32.25। क्लियर हुआ बेटा? श्योर हो? ओके, और करेंगे अभी भाई। कति स्कोर रगड़ना है चैप्टर को। 17% बढ़ा दी गई। हाँ जी 17। वेरी गुड, शाबाश। 37 नहीं आएगा, 37 नहीं आएगा। कर ले ओए भाई नितिन, क्या हंस रहा है यार? तू बता आंसर। करो शाबाश। बताओ रचना। क्यों ले आया बेटा? देखो पहले समझो बात को। जब एक साइड बढ़ा दी ना, एक साइड, तो उसका तो परिमाप उतना ही रहता है। एरिया बढ़ो चाहे 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, बढ़ रही है तो साइड, और एरिया अगर साइड घट रही है तो एरिया घटेगा। ऐसा कैसे होता है? साइड तो 15% बढ़ाई और एरिया बढ़ा 2.25। तो थोड़ा क्लियर करो दिमाग में। रिया एक बार इसका चार्जर ले वहां से, मेज पे पड़ा। क्या आया बोलो भाई? 117 गुणा में 117 कितना आया बोलो? 136। यहां आया भाई, और यहां डेसिमल लगा दी बेटा 2 के बाद, तो 36.89 बढ़ा। बता भाई विश्व आया ये क्वेश्चन? अब बेटा इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बनाई गई है, यह आपको परसेंटेज में भी काम आएगी और मेंसुरेशन में भी काम आएगी। बताए कोई बच्चा?
बोलो बोलो शाबाश। ले बैठ लगा दे। बता भाई कोमल, बता भाई कोमल, बता क्या होती है ट्रिक। लिखो भाई ट्रिक लिखो बेटा, खासकर इन क्वेश्चनों के लिए ये गुणा ना करनी पड़े आपको 117 और 117 की। जब 110 और 110, 120 और 120 आए तो इस बेसिक से कर दो। लेकिन अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। इसका मतलब क्या है, x और y, ये नहीं है x और y। अगर कमी हो रही है, सुने ध्यान से, परसेंटेज के क्वेश्चन में परसेंटेज की ट्रिक है ये, ना कि मेंसुरेशन की। अगर किसी चीज में कमी हो रही है तो x की वैल्यू -10 हो जाएगी, और वृद्धि हो रही है तो प्लस रहेगा। और ये प्लस माइनस का मतलब ये हुआ, एक बार वृद्धि हो रही है एक बार कमी हो रही है, तो प्लस और माइनस की गुणा किस में आ जाएगी, माइनस में। जैसे वो कहता है वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया, एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरिया कहता है दो चीजों की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 10% की वृद्धि होगी, एक ही चीज दे रखी है x, तो y भी आपने x ही ले लेनी है। नहीं आई बात समझ में, क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं। तो आपने कहा कि भाई 10 बढ़ गई प्लस 10 बढ़ गई, वृद्धि हो रही है ना दोनों तरफ, तो प्लस का निशान 10 गुणा में 10, बोलो 10 गुणा में 10 और बटे में 100। तो ये जीरो तो ये जीरो कट गई, जीरो तो जीरो, 10 और 10 20 और 1 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी। नहीं बात समझ पाए, फिर समझो। 20% की भुजा को बढ़ा दिया गया 20%, तो 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुणा में 20 कितना हो गया, 400 और बटे में 100, तो 20 और 20 40 और 4 44। यानी कि क्या होता है भाई, देखो और ध्यान से समझो, जब मैं किसी चीज को 20% बढ़ाऊंगा तो 120 होगी। अब 20% मैंने, देखो फिर और बेसिक फंडे से समझो, मैंने प्रत्येक साइड को 20% बढ़ाया है, तो 20% तो ये बढ़ गई सीधी सीधी, 20 ये बढ़ गई। जब मैं एरिया की गुणा करूंगा तो 20 ये बढ़ गई और 20 ये बढ़ गई, कितना बढ़ गया, 40। तो कहते सीधा साधा बढ़ गया। लेकिन जब मैंने इसको 20 बढ़ाया तो इसका 20% ये भी बढ़ा, तो 20 का 20% और करो तो 4 वो हो गया, तो 20 और 20 40 और 4 44। ऐसे भी मैं सोच सकता हूं। फिर देखो 10% बढ़ी तो 10 और 10 कितने हुए, 20, 20 तो सीधे हो गए, और 10 का 10% और बढ़ा गया, एक वो बढ़ गया। नहीं आई बात समझ में, बोलो भाई। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है, फिर गुणा करने की जरूरत नहीं। 15 बढ़ी और 15 दूसरी बढ़ी, 15 और 15 और 15 का 15% मतलब दोनों आगे गुणा करके बटे में 100। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 बटे में 100, तो 2.25 वो बढ़ी। तो 15 और 15 30 और 2 32.25 बढ़ी। 17%, तो 17 और 17 34, और 17 का 17% 2.89, तो 36.89। नहीं आई बात समझ में, और देखेंगे अभी इधर देखेंगे, कोई नहीं करेगा। भुजा को 21% बढ़ा दिया गया, तो बेटा 21 और 21 42 तो सीधी होगी भाई, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 बटे में 100, तो 4.41। ये क्या आंसर आएगा, 46.। नहीं समझ पाए, बोलो भाई श्योर हो या वैसे ही कह रहे हो, क्लियर है। अब करेंगे बेटा क्वेश्चन, बिल्कुल एक 10 सेकंड से पहले होना चाहिए। वर्ग की भुजा को 19% बढ़ा दिया गया, देन क्या इफेक्ट आएगा एरिया पर, शाबाश बोलो बेटा, बोलो शाबाश। हो गया 5 सेकंड भाई, बोलो 41.19 और 19 38 तो सीधी होगी भाई, 38% तो बढ़ गई दोनों भुजाएं। अब 19 का 19% का मतलब देखो, 19 का 19% निकाल लूंगा, 19 का 19% बटे में 100 आएगा। 19 का स्क्वायर होता है 361 और बटे में 100, तो 3.61, तो 38 और 3.61 ये आई, तो आपको हो गए 41.61। भाई आया समझ में या नहीं आया, बोलो बेटा। अब देखो क्वेश्चन,
अब यहां गड़बड़ होती है इस ट्रिक में, देखता हूं कितने बच्चे समझ पाएंगे। 20% कम कर दिया गया वर्ग की भुजा को, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। बोले भाई अब 44% आएगा, क्या आएगा? बोलो भाई। 20% वर्ग की भुजा को डिक्रीज कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो इंपैक्ट ऑन द एरिया कितना? अब कई बार अगर फंडा क्लियर नहीं है तो चाहे तो बच्चा 44 ला देगा, भाई 20 और 20 40 और 4 44 हो जाता है। या और क्या लगा सकता है? देखो अब क्या करना है, माइनस के 20 भाई कमी कर दी तो माइनस का 20 वाई हुआ, और माइनस का 20 गुणा में माइनस का 20 और बटे में 100, दोनों कमी की चीज है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी? तो जो जीरो ये हुई 2 और 2 प्लस का 4 होया, तो माइनस के 40 प्लस का 4, तो क्या आया? माइनस का, और माइनस का आया तो क्या आया भाई? 36% की कमी आएगी। नहीं आया समझ में? अब मेरे को ये पक्का दिमाग में होना चाहिए कि भाई 10% की कमी, 10 और 10 20 तो सीधी होगी, लेकिन इस बार 21 नहीं होगी, ए 10 का 10% 1% कम होगा, तो 19% की कमी होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, श्योर हो? अब 12% की कमी कर दी गई वर्ग की भुजा में। फिर मत कहना भाई दिल्ली पुलिस में ऐसा मैथ आ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने सारे को एनालाइज कर लिया, यही चीज आई हुई थी, बेवजह बचल गए बच्चे। 12% को कम कर दिया गया वर्ग की भुजा को, अब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो भाई, लाओ बेटा लाओ, शाबाश। ना कुछ समझ में आओ तो 88 गुणा में 88, अदरवाइज 12 और 12 24, आराम से लिखो बिल्कुल। माइनस के 12 और माइनस हो गया प्लस, 12 का स्क्वायर 144 और बटे में 100, तो 12 और 12 24, माइनस के 24 में से 1.44 को माइनस कर दो, तो आप कहोगे 10 में तो 4 गए 6, 5, 3 में तो 1 गए 2, 22.56। क्लियर हुआ बेटा काजल या नहीं हुआ? बहुत करवा दिया भाई क्वेश्चन, या आप भी गलत करोगे? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए भाई गलत। अब मैं यहीं एक परसेंटेज का क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको ये ट्रिक क्लियर हो बिल्कुल दिमाग में, ठीक है? लिखो एक क्वेश्चन, अब दिमाग में आई है तो ट्रिक आपको क्लियर होनी चाहिए। बोलो क्या ट्रिक होती है, एक बार बोलो। x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, या मैं ये कह सकता हूं जितनी घटी जितनी बड़ी ऋण दोनों की गुणा बटे में शो। देखो चाय के मूल्य में द रेट ऑफ टी, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। द रेट ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाई 20%, चाय का रेट 20% बढ़ जाता है। तो एक होम मेकर गृहिणी भी चाय की खपत में 10% की कमी कर देती है। ध्यान से करना बेटा, वृद्धि हो जाती है, गृहिणी 10% की कमी कर देती है, तो रसोई के खर्च पर क्या खर्च पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो भाई। क्षेत्रफल भी, ये क्वेश्चन भी दो चीजों की गुणा होगा, तो वही ट्रिक लगा सकता हूं मैं। ये तो अब सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, यूं भी कर सकते हो। 120 हो गए भाई 20%, जब राउंड फिगर में तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और कमी होगी तो क्या हुआ 90, 12 निम्मा 108 और 2 जीरो के बाद दशमलव लगती है और आप कहोगे 8% की वृद्धि हुई। लेकिन ट्रिक में इसको डालते हैं 20% की वृद्धि प्लस का 20, 10% की कमी माइनस का 10, प्लस माइनस में से क्या आएगा बोलो? माइनस आएगा, क्योंकि प्लस का 20 है और माइनस का 10 है, तो प्लस और माइनस की गुणा या माइनस आ गई, और बटे में 100, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 20 में तो 10 गए 10, 10 में तो 2 गए 8%, प्लस का आया है तो वृद्धि होगी। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ भाई या नहीं हुआ? बताओ बेटा, कर लोगे भाई? ठीक है तो भाई कर लेना। ये क्वेश्चन जब काम आता है, देखो कब
कैसे काम आते हैं ये चीजें। चाय के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई, इधर देखो कर नहीं रहे हैं, देखें वृद्धि हुई चाय के मूल्य में, और गृहिणी ने भी चाय का कमी कर दी 15% की। अब देखो क्या होता है इसमें, 15% वृद्धि, प्लस का 15 माइनस का 15 दोनों कट गए, खेल ही खत्म हो गया 15 का। अब प्लस माइनस में से 15 प्लस का और माइनस का 15, तो गुणा क्या आई 225 माइनस के और बटे में 100, तो क्या आया भाई आंसर 2.25% की कमी आई। नहीं आया समझ में, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार आता है 16% की वृद्धि हुई और 16% की कमी हुई, तो आप कहोगे 2.56 की कमी हुई। नहीं आ रहा समझ में, बोलो बोले अंजलि, क्लियर आंसर बताएगी तो 17% की वृद्धि हुई और 17% की कमी कर दी गृहिणी ने। बोलो भाई क्या आएगा, 17 से 17 कट गए, एक प्लस एक माइनस, तो 17 की गुणा 289/100, 2.89% की कमी आएगी बेटा। बोलो भाई, चलाए आगे क्वेश्चन। चलो तो बहुत हो गया भाई, इतनी रामायण गादी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो बेटा, लिखो भाई अगला क्वेश्चन। ध्यान से करना भाई। एक वर्गाकार खेत की भुजा, देखो अब इसका लेवल थोड़ा ठीक करते हैं, आप क्वेश्चन को समझेंगे। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 70 मीटर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 70 मीटर है। लिखो बेटा, साइड दी गई है 70 मीटर, और कहता है क्वेश्चन इस खेत के बाहर चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है। एक स्क्वायर है 70 मीटर, इस खेत के बाहर चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ओके। इस रास्ते का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ दिस वे इज, एरिया दिया है 725 मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, पहले लिख लो क्वेश्चन, करने की जल्दबाजी मत करें। एक वर्गाकार खेत की भुजा 70 मीटर है, एक रास्ता बना हुआ है, इसके बाहर चारों तरफ, ये नहीं बता रखा कितना चौड़ा, लेकिन इस रास्ते का क्षेत्रफल 725 मीटर स्क्वायर है। रास्ते की चौड़ाई क्या है, ध्यान से करो भाई, सभी बच्चे कोशिश करें करने की, इतना मुश्किल नहीं है पर लेवल ठीक है। गलत आएगा, लड़कियों ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर दिया। The side of a square field is 70 meter. There is a way around outside this field. The area of the way is 725 meter square. Find the width of the path. क्या आया भाई, वेरी गुड, शाबाश, कोशिश करो सभी बच्चे लाने की भाई, और ट्राई करो बेटा, शाबाश, और 10 सेकंड। अंजलि आ नहीं लिया आंसर, बताई देख ले, रचना आ नहीं लिया बेटा, क्यों नहीं आया भाई रचना, तेरा भी नहीं आ लिया यार। बता निकिता, मीरा, हो गया भाई, शाबाश, नहीं हुआ भाई, बता आरती, आगे तो होया ही नहीं है किसी बच्चे पे, कितना तुक्का मत ना मारा, क्लियर दिखाओ। आंसर सामने आया जब होया ही ये, क्या हो गया था, मंजू है नहीं भाई, मंजू बता भाई, माफी। अंजलि क्यों नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, पीछे किसी लड़के का होया भाई, शाबाश, आर्यन मेहनत कर रहा है भाई, तू तो शाबाश, श्योर आया है 2.5, सही भी है, वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई रचना, उसने कहा बेटा एक
स्क्वायर है 70 मीटर साइड है, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं भाई। कितना होगा बोलो? आप कहोगे भाई इसका एरिया तो ये स्क्वायर होता है, 70 का स्क्वायर हो गया 4900। ठीक है, 70 इंटू 70, आप कहोगे 7 मेरा जो स्क्वायर था उसका एरिया 4900 है। पहली बार जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो वो बताता था इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, तो आप 70 में इतना इधर जोड़ लेते थे, इतना इधर, और गुणा करके रास्ते का क्षेत्रफल निकालते थे। बट इस बार ऑलरेडी गिवन है 725 मीटर स्क्वायर आपका एरिया है, तो इसने दिया एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 725। एक बात बताओ, जब 49 मेरे पास ये एरिया है और इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया मेरे पास 725, तो क्या मेरे पास इस सारे स्क्वायर का एरिया नहीं आ गया मेरे पास? बोलो भाई। तो मैं 4900 में से 725 जोड़ लेता हूं तो आप कहोगे 5625 मीटर आया। क्या आया ये 5625? बोलो। इस पूरे का एरिया आया, और जब मुझे इस पूरे का एरिया पता लग गया तो मैं इसकी साइड निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगी? इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट करके पूरी। भाई ये ए स्क्वायर ही तो आया, यानी कि बड़े वाला ए स्क्वायर आ गया, ये मान लेते हैं बड़े वर्ग का स्क्वायर, तो ए निकाल लूंगा तो क्या आएगा बोलो? 5625 का अंडर रूट, और 5625 जिसके लास्ट में 25 हो तो ये तो 5, और ये इसका अगले की और पिछले 7 8 56, तो क्या आया इसका आंसर? 75। फिर समझें, 5 का स्क्वायर 25, 7 की और इससे अगले के मल्टीप्लाई होकर ये बनता है 7 8 56, तो 75 का स्क्वायर है ये। अब मेरी ये भुजा आ गई भाई 75 मीटर, ये थी मेरी 70 मीटर, ये आई 75 मीटर, तो रास्ता कितना चौड़ा हुआ? 5 मीटर या 2.5 मीटर? आप कहोगे चारों तरफ इक्वल है, तो 2.5 मीटर इधर हुआ, 2.5 मीटर इधर हुआ, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी आई? 2.5 मीटर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? भाई ये बताओ मेंसुरेशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? फिर समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऑलरेडी गिवन हो कि भाई इसका रास्ते का क्षेत्रफल इतना है, इस एरिया में उस रास्ते के एरिया को निकालो और उसका अंडर रूट निकालो, बड़े वर्ग की भुजा आएगी। ये 70 आई, ये 75 आई, तो कई बार जल्दबाजी में हम 5 लगा देते हैं, रास्ता 5 होता तो ये भुजा 80 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 75 हो तो आधी इधर है आधी इधर है, 2.5 आएगी। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन करते हैं, शाबाश, क्लियर होगा अगले में। लिख ले भाई, ये क्वेश्चन लिख लो बेटा। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर, वर्ग की भुजा 40 मीटर है। वर्ग की भुजा 40 मीटर है, इसके चारों तरफ एक रास्ता बना है, देयर इज ए वे अराउंड इट। ठीक है, चारों तरफ एक रास्ता है। द एरिया ऑफ दिस वे इज 1425 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया है 40 मीटर, लड़कियां नहीं बोलेगी भाई, कोई भी आंसर नहीं बताएगी। 40 मीटर है, एक चौड़ा रास्ता बना गया है, 1425 मीटर उसका एरिया दे रखा है। कहता है व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ दिस वे। बताओ भाई, लड़के बताएं कोई भी, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? सॉरी, लंबाई बताओ हिमांशु। 6.5। शाबाश, वेरी गुड, निकालो बेटा, और निकालो, शाबाश, करो नितेश, करो बेटा। जिन बच्चों का एसएससी जीडी का पेपर है, मंडे से हिंदी पढ़ाएंगे भाई, मंडे से श्योर। वेरी गुड, करो बेटा, वेरी गुड, शाबाश, करो ये लड़का, करो बेटा, स्वरूप नगर करो। होया निकिता ये क्वेश्चन? मीरा बताओ बेटा, अब होया भाई? ये बताए कीर्ति प्रीति, क्लियर हो गया भाई? ये नहीं आया, वो कहा नहीं आ वगैरह नहीं आई आज भी, वो बीमार हो गई लड़की लंबी। भैया ये कोमल सिखा देना उसको, निकिता को। तेरे नहीं हुआ निकी? कोई बच्चा है भाई जिसको समझ में नहीं आया हो? क्लियर है भाई हिमांशु? देखो बेटा इधर, फिर एक सेकंड लगाते हैं। 40 मीटर साइड दी, लो भाई ये एरिया, आराम से डायग्राम बनाओ शुरू में जब भी करो क्वेश्चन।
जब भी मेंसुरेशन करो हमेशा डायग्राम बना के सीखो शुरू में। ये कह रहा है यार ये 40 है, ये 40 है, तो इसका एरिया कितना आ गया 1600। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 1600 आया, 40 गुना में 40। अब कहता है भाई ये जो एरिया है ना, देखो पता है बच्चे कैसे कर देते हैं, 40 1600 ऑप्शन उठा लिया, एक साइड ली, दोनों तरफ जोड़कर देख लिया, जित भी 3025 बन जाएगा वही आंसर। ऐसे भी कर देते हैं हम ऑप्शन से, जब ना कुछ समझ में आए। तो ये 1600 आया, 1425 इसका एरिया है, तो 1425 जोड़ो भाई इसमें, 3025। अब बड़ा एरिया कितना आया 3025, इसका अंडर रूट निकालो, ये 5 आया और ये 6 आया कि 5 आया, 5 आया, 5 36 तो 55 आया। ये साइड मेरी 55 आ रही, बनाओ डायग्राम पे इसको 55 आई ताकि समझ में आए। ये 40 यार, ये 55 आ गई तो 15 बढ़ गई, 15 बढ़ी है तो 7.5 इधर बढ़ गई और 7.5, तो रास्ते का चौड़ाई कितनी आई भाई बताओ मनीषा, समझ में आया भाई? रेनू पक्का बेटा? चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। 2 क्वेश्चन करवा दिया, और करवाऊं या इनफ है? और करो तो भाई, टाइप और है बेटा अभी बहुत सारी। लिखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। जनरली बड़े पेपर में आता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी, बहुत इजी। 2 वर्गों का परिमाप, एक लाइन हिंदी में लिखे शाबाश, एक इंग्लिश में। 2 वर्गों का परिमाप 68 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर आर 68 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ भाई? यहां तक बताओ नितेश। दो स्क्वायर पड़े हैं, ये ऐसे बनाओ डायग्राम, आप भी बना लेना जब क्वेश्चन करें ऐसे। भाई कहता है इसका जो पेरीमीटर है वो 68 है और इसका कितना है बेटा 60 है, तो क्या इसकी साइड बता सकते हो कितनी है? कितनी आएगी बोलो? आप कहोगे भाई पेरीमीटर 68 है तो इसका मतलब साइड 17 17 17 17, 17 चुके 68, और इसकी साइड कितनी है? आप कहोगे अगर साइड की जरूरत पड़ी तो इसकी 15 है, 15 चुके साहब, ठीक है, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है वो 4 भुजाएं इक्वल होती है, उनका जोड़ होता है। तो 15 होगी तभी तो 60 हुई, 15 15 15 15 60 होगी, 17 17 17 17 68 होगी, पेरीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट, एक तीसरे वर्ग की परिमिति ज्ञात करें। गिव द पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर whose area is equal to the difference between the area of first 2 square. Very good, शाबाश। गलत मत करो, गलत मत करो, जल्दबाजी, समझ लो थोड़ा अंग्रेजी। एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका अक्षेत्रफल, सुने ध्यान से, लिखो भाई, जिसका अक्षेत्रफल पहले 2 वर्गों के अक्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, डिफरेंस के बराबर है उनके एरिया में। क्या है बोलो? वेरी गुड, शाबाश। फिर लिख लें क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर whose area is equal to the difference between the area of first 2 square। भाई ये याद रखना, विशाल आज यू प्रोजेक्टर ठीक करवाएगा, ये बोलने ना पड़े भाई फिर क्वेश्चन, इतनी मेहनत कर रखे और सारी खराब जान लग रही है। अब दोनों हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाता ना तो मन ना बोलना पड़े और धड़ाधड़ हो जाएगी। क्या आया भाई? पहले ये बताओ सेंस समझ में आई क्वेश्चन? देखो बेटा क्या कह रहा भाई 2 स्क्वायर हैं, एक का पेरीमीटर ये है, दूसरे का ये रहा, ठीक है। इसकी भुजा आ गई 17 और इसकी भुजाई 15, इसकी जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन समझो। 2 स्क्वायर दिए, एक तीसरे स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, जो कैसे बना है, जिसका अक्षेत्रफल, जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के बराबर है। तो जो इसका एरिया आएगा ना, क्षेत्रफल आएगा, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालो, उसके डिफरेंस के बराबर है। तो आप पहले इसका एरिया निकाल लो भाई। आप कहोगे मैं आराम से निकाल सकता हूं, क्या आया बोलो भाई? पेरीमीटर ये तो साइड, ये साइड का स्क्वायर होता है एरिया, तो 17 का स्क्वायर आ गया, कितना होगा बोलो? 289। 289 तो ये आया।
अब ये आया मेरा 15 का स्क्वायर, तो कहोगे 15 का स्क्वायर क्या हुआ है 225। इसका एरिया इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के बराबर है, तो इनका डिफरेंस देखते हैं। आप कहोगे 4 64, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका क्षेत्रफल 289, इसका क्षेत्रफल 225 और इसका क्षेत्रफल कितना आया 64। कितना आया बेटा, जब इसका एरिया 64 है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो ए कितना आया बोलो। आप कहोगे एक भुजा मेरी 8 सेंटीमीटर आई, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो भाई, पेरीमीटर पूछा है। तो 8 16 24 32, तो पेरीमीटर कितना आया, यही आपका आंसर है। कुछ और ट्रिक समझ में आ गई होगी, बोलो भाई कुछ आई समझ में, क्या ट्रिक होती है। बहुत बड़े लेवल के पेपर में आता है और जनरली पेरीमीटर पूछा जाता है, पेरीमीटर पूछा जाता है। कैसे आएगा, नहीं याद करनी है, नहीं याद करनी है भाई, कई बार गड़बड़ हो जाएगी। अब ट्रिक याद करने के लिए बहुत जबरदस्त वाली कॉमन सेंस चाहिए, कई ट्रिक बनेंगी। अब तो ये डिफरेंस के बराबर दे दिया तो 32 आया, कई बार कहेगा इन दोनों के वर्गों के बराबर है क्षेत्रफल, तो बड़ी आ जाएगी, तो आप सोचोगे वही आएगी, कुछ और लगा के आ जाएंगे, दोनों ऑप्शन होंगे। इसलिए आराम से करो, 17 15 289 225 64 8 32, बात खत्म। नहीं आया समझ में, और करेंगे क्वेश्चन, शाबाश भाई। देखेंगे कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा आंसर, ठीक है, कंपटीशन है। जो बच्चे 5 सबसे पहले बताएंगे, जो नए बच्चे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं जो, ठीक है, पुराने नहीं भाई, सम्मानित करेंगे उनको आगे बुला के, ठीक है। देखते हैं किसका कंपटीशन है ये, मजाक नहीं, बुलाएंगे आपको, ठीक है भाई। लिखो 5 वर्गों का परिमाप 5 दे दिए, 5 स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 नहीं है भाई, 32, 40, 76 एंड 80। कोई भी किताब उठा लेना भाई अपनी, राकेश यादव, किरण, इनमें सब में पाओगे ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है ये। 24 32 40 76 19 80, ठीक है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। What is the perimeter of the square whose area is equal to the sum of the area of these 5 squares? जिसका हो जाए वो बताएं। आंसर नहीं शो करेगा कोई भी अभी। एरिया नहीं, एरिया तो क्लियर हो जाएगा, एरिया तो वैसे ही पता। पेरीमीटर बताना, पेरीमीटर 1, बोलो भाई तुम बोलो, हो गया भाई है? 5 वर्ग हैं जिनके परिमाप दे रखे 24 32 40 76 80। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। और लड़के बताएं भाई पीछे, बोलो भाई 124। पता नहीं तीन, ये मैं कौन सी रामायण पढ़नी थी यार, तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। हो गया अंजलि, पता मनीषा, नेहा अपना कर, रुखसाना, तन्नू बता भाई, निकिता होया नहीं है, मीरा हो गया, रचना, ए रचना कित खोरी है, क्या आया
जागती आंखों से सपने देखना सीखो भाई। सपने सोने के बाद देखते हो तुम, दिन में तो ऊँ खोए रहो क्या में। खुली आंखों से सपने देखना सीखो, वो पूरे होते हैं। बंद आंखों में तो पता ना रोज के बने पा जाओगे। तो भाई कोमल क्या आया आंसर? बोलो भाई क्या आया, बताओ आकाश। 124 आया भाई, वेरी गुड। देखो बेटा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। वे कहता 5 स्क्वायर हैं, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर दिए हैं भाई। हमें पता है पेरीमीटर जो होता है 4a के इक्वल होता है। तो क्या मैं इसकी साइड डायरेक्ट लिख सकता हूं? बोलो साइड क्या आएगी भाई? 6 चुके 24, 8, 10, 19, 20। ये भुजाएं आ गई वर्गों की, 5 वर्गों की भुजाएं आई। अब मुझे भुजाओं से तो कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है छठा स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल इनके क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर है। तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। निकालो भाई। 36, 64, 100, 361 और 400। ये एरिया आ गए पांचों के। अब पांचों का एरिया जोड़ोगे तो क्या आया? आप कहोगे 11, 6, 9, 961 आया भाई। अब कहता है एक और बड़ा स्क्वायर है जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। जब इन पांचवा का क्षेत्रफल 961 आया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 961, 961। और 961 जब एरिया आया तो साइड क्या आई भाई? बताओ किसका स्क्वायर होता है? 31 का, 31। अगर मैं 961 का अंडर रूट करूंगा तो मैंने बार बार आपको बताया है, देख लो यहीं तक अटक जाता है। ना 33 आता, ना 37 आता, ना 32 तक अटक जाते हैं। यहां भी अटक गया क्वेश्चन 31 तक। और कितने तक स्क्वायर याद करने? बोलो भाई 1 से लेके 32 तक के स्क्वायर टिप पे होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको 30 तक तो नहीं करवाई ना। देख लो ये 31 भी आ गया। कभी भी 33 नहीं आया है। आया है भाई? बोलो। आएगा भी नहीं ना 34 आवे। समझ रहे हो मेरी बात? जब ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे ना तो यहीं पर आग अटकेगा या फिर 50 तो ऊपर जाएगा, वो आपको निकालना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो 32 तक याद करो। अगर 961 एरिया तो साइड कितनी आई? 31। लेकिन साइड तो पूछी ही नहीं। क्या पूछा? बोला भाई पेरीमीटर होता है 31 गुणा में 4। कितना आया बोलो बेटा? 124। कर लोगे भाई? श्योर हो या वैसे ही कह रहे हो? बोलो यस सर कह रहे हैं। और करवाऊं ये टाइप या क्लियर हुई? श्योर हो? जब भी क्वेश्चन ये आए कि भाई 2, 3, 4, 5, 10 है ना, ज्यादा ज्यादा 5 देश का, इस तरह ज्यादा दे भी ना, 2 या 3 पाएंगे। इन दोनों के परिमाप ये हैं, तीसरे का परिमाप बताओ या कुछ भी बताओ। एरिया नहीं पूछेगा क्योंकि एरिया तो कह रहा है इनका जोड़ ही है, तो 961 आ जाता है एरिया। भुजा पूछता है इसकी तो 31 आ जाती। पेरीमीटर पूछा तो 124 आया। क्लियर हुआ भाई? अगला क्वेश्चन करो बेटा। एक और बोलूंगा मैं, एक और क्वेश्चन आया है रिपीट होके। लिखो या ना लिखो, क्वेश्चन बहुत स्पीड से होना चाहिए। 2 वर्गों के पेरीमीटर, भाई जिसको मैं पूछूंगा ना ये आंसर वो बोलेगा। प्लीज थोड़ा आइडिया हो क्लास में कितने बच्चों को ना। 10 बच्चों से ज्यादा को नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्लास का कोई फायदा नहीं है। अब मैं 10 बच्चे निकालता हूं जिनको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब तुम देखना मैं किस किस को निकालता हूं। बोलेंगे नहीं, आराम से नीचे नीचे आंसर। और इनसे आसान क्वेश्चन लिखते हैं फिर भी 10 बच्चे मिलेंगे। 2 वर्गों के पेरीमीटर परिमाप 80 सेंटीमीटर। आराम से बोल रहा हूं भाई। 2 वर्ग है उनका परिमाप, एक का तो 80 सेंटीमीटर और भाई सेकंड का पेरीमीटर है 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। 2 आपको स्क्वायर दिए। बिल्कुल आराम तो बनाओ, तुम डायग्राम बना लो, तब तक बनाओ इनके दोनों आगे डायग्राम। भाई करो, नवीन ऋतिक करो बेटा, बिल्कुल पूरा डायग्राम बनाओ आप, चाहे आता हो चाहे ना आता हो।
ऐसे बनाओ 80। अच्छा भाई पेरीमीटर 80, जो भी साइड सुविधा आती है आराम से करो क्वेश्चनों को, तो पूरा टाइम दे दिया। 2 दिए हैं भाई पेरीमीटर। अब देखो क्वेश्चन, बोलेंगे नहीं आंसर भाई। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? तीसरे वर्ग का, फिर बनाओ डायग्राम। एक तीसरे वर्ग का परिमाप कह रहा है, क्या होगा पेरीमीटर उस तीसरे स्क्वायर का जिसका अक्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के अक्षेत्रफल के डिफरेंस के बराबर। बोलेंगे नहीं आंसर। 38 आया, 28 आया, रहने दो। इसका अक्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के अक्षेत्रफल के डिफरेंस के बराबर है। द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट 2 स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका पेरीमीटर निकालना है। शाबाश, सभी बच्चे करें, 10 सेकंड और है। अपनी धुन में है एकदम। 48 पे। अब मैं कितनी बार बोली, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। आप अपना क्वेश्चन कर ला रहे हो, लकड़ते ही 48। ये भी तो सुनो, बताना नहीं है। और गलत लेके आई अभी, बताओ क्या सही है भाई? मंजू बोलो भाई, क्या आया? चलो शाबाश। जज नहीं हो पाता ना भाई फिर ऐसे। अब मैं ये पूछूं ये 48 कैसे आया, तो 10 बच्चे हैं ऐसे जो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, समझ लो भाई। इसका पेरीमीटर 80 है, इसका 64 है। इसकी एक भुजा कितनी निकल के आई और इसकी भुजा कितनी? 16 चुके 64, 20 चुके 80, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो 4a वेयर a इज साइड, तो 20 साइड होगी तभी तो पेरीमीटर 80 होगा। 16 अगर मेरी साइड होगी तो मेरा पेरीमीटर 64 होगा। तो मैंने इनकी साइड निकाली, बट साइड नहीं कही। क्वेश्चन कहता है इन दोनों के एरिया के बराबर, जो इनके दोनों का एरिया का डिफरेंस है, इसका एरिया उसके बराबर है। तो आपने इसका एरिया निकाला 400 और इसका एरिया निकाला 256। आपने इसमें से माइनस करा क्योंकि डिफरेंस के बराबर है। तो अगर कहता है इनके सम के बराबर है तो जोड़ देते हैं, लेकिन डिफरेंस के बराबर दिया है तो 144। इट मीन्स इसका जो एरिया आया वो कितना आया? 144। एरिया जब 144 होगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो गया। तो ए कितना आया भाई? 12। और लेकिन पूछा क्या है? पेरीमीटर। तो 12 चुके 48। तो आपका आंसर क्या आएगा? 48 क्या सेंटीमीटर। यहां तक समझ आया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। एक वर्गाकार पारक के चारों ओर 2.50 ₹2.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 600 रुपये है। एक वर्गाकार, मैं पहले हिंदी में बोलता हूं क्वेश्चन, फिर थोड़ा रिवाइज भी कर लूंगा, तब तक समझने की कोशिश करें। एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर 2.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 600 रुपये है। उस पार्क में ₹1.25 1.25 रुपये की दर से घास लगाने का खर्च क्या होगा? इंग्लिश में बोलता हूं, 2.50 पर मीटर अराउंड ए स्क्वायर पार्क, 600 पर एनम। How much will it cost to plant grass at the rate of 1.25? ऑप्शन है, बताएं शाबाश। 2.50 रुपये पर मीटर के हिसाब से बाड़ लगाने का खर्च 600 रुपये का है, और ₹1.25 मीटर स्क्वायर उस पार्क में घास लगाने का खर्च क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझने लायक क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चों पे नहीं होगा। डिस्कस करके कर रहे हो अंजलि? अपना दिमाग भी लगाओ एक बार, रचना लगाओ। या नहीं लिया? कितना आया?
4500 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई। बोलो शाबाश। किसका है 22? किसका आया बताओ? सुन नहीं रहा। वेरी गुड, शाबाश। ये ऑप्शन में है। क्या आया बोलो भाई आंसर। अब रचना बताओ। 4500। हाँ भाई प्रिंसी, नहीं हो रहा। दोबारा करनी थे। बंटी शाबाश, लेके आओ आंसर। मुश्किल नहीं है लेकिन समझने लायक क्वेश्चन है। बताओ दोबारा हिमांशु। उसने कहा बेटा 2.50 पर मीटर से अगर मैं पार्क को बाढ़ लगाता हूं तो मेरा खर्चा 600 रुपये है। कहता मैं अगर 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर घास लगवाऊं देन कितने रुपए एक्सपेंडिचर होगा, ये पूछ रहा वो। बताए आरती बाबू बताओ। क्वेश्चन हो नहीं रहे कोमल। 2-3 दिन गायब होते ही डाउन हो जाए बिल्कुल। अंजलि होया नहीं बेटा, ये करो फिर। अंजलि होया नहीं क्वेश्चन। ये कौन बैठी है विधि तेरी बराबर में लड़की? नहीं हुआ भाई ये। और प्रिया नहीं हुआ बेटा। देखो भाई इधर देखो। काजल देखो बेटा इधर। मुस्कान देखो भाई। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा? नीचे तक गर्दन करके बैठ के क्या लिखोगे इसमें? नहीं आ रहा था, आराम से तो बैठ जाओ कम से कम। क्या लिखोगे इसमें? कैसे क्वेश्चन चलाए बताओ? आप बताओ। बता भाई काजल कैसे चलेगा ये क्वेश्चन? इसने कहा भाई 2.50 पर मीटर के हिसाब से बाढ़ लगाने का खर्च उस पर 600 रुपये आता है और 1.25। ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, इससे तो कुछ निकलेगा नहीं। क्वेश्चन में यहाँ है कुछ ना कुछ जो स्टेटमेंट दी हुई है उसी से तो चलेगा क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो लास्ट में गुणा करना है एरिया निकाल के उस पार्क का। अब एरिया निकालने के लिए मेरे पास एक स्टेटमेंट गिवन है तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो यहाँ से निकल के आएगा। क्या मन में आता है? क्या चलेगा? माफी बता भाई। ये कोई पार्क है वर्गाकार, ये पार्क है। कहता है जब मैं इस पे बाढ़ लगाता हूं, बाढ़ यहां लगेगी बाउंड्री पे, इसका मतलब पेरीमीटर पे लगेगी। ये कहता है अगर मैं बाढ़ 2.5 रुपये के हिसाब से लगाता तो मेरा खर्चा 600 रुपये बैठ जाता है। तो जब 600 रुपये का खर्चा बना 2.50 रुपये के हिसाब से, अगर मैं 600 को 2.5 से भाग दे दूंगा क्या चीज निकल के आएगी? पेरीमीटर निकल के आएगा भाई। तो जब अगर मान लो 1 रुपये का खर्चा होता तो इसका मतलब पेरीमीटर 600 मीटर रहा होगा, तभी तो 600 रुपये खर्चा हुआ। लेकिन इस बार खर्चा है 2.5 रुपये का और रुपये हुए टोटल 600। तो अगर मैं 600 को 2.5 से भाग दूंगा तो मेरा ये जो लंबाई है ये निकल के आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? 600 को 2.5 से भाग दो भाई, क्या आया? 200। ये डायरेक्ट करनी आती है या 2.50 से करनी आती है भाई? 600 को 2.5 से भाग दे दो भाई, या 2.5 से दे दो तो ऊपर 10 गया, और 2.5 से दोगे तो 100 गया। यह आया आपका। 1 0 से ये 0 काट दो, 25 चुके 100। कितनी आई भाई? 240। ये 240 मीटर एरिया पर लगी होगी घास बाढ़। देखो 600 रुपये का खर्चा है 2.5 के हिसाब से। इसका मतलब जो यू पेरीमीटर की जो लंबाई निकल के आई है वह 240 मीटर रही होगी। 240 मीटर को जब मैंने 2.5 से गुणा करा तभी तो मेरा 600 रुपये खर्चा आया। बोलो भाई। इसका मतलब अगर मैं 600 को 2.50 से डिवाइड करूंगा देन मेरा पेरीमीटर निकल के आएगा। अब 240 मीटर या लंबाई आई 2.5 के हिसाब से 600 रुपये खर्चा हो गया। अब जब यह 240 है तो चारों भुजाएं इक्वल हैं, तो एक भुजा कितने की आई? 60। आप कहोगे एक भुजा मेरी 60 मीटर की आई। बोलो बेटा 60 मीटर की आई या नहीं आई? अब जब ये कहता भाई 60 मीटर की एक साइड है और खर्चा 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से है, उस पर घास लगाओ। घास कहाँ लगेगी? वैसे भी मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। या घास तो यहीं के लगेगी पार्क में कहें, तो एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना आया? आप कहोगे भाई ए स्क्वायर, तो 60 गुणा में 60 कितना आया बेटा? 3600 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आया।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल नहीं है लेकिन समझने लायक क्वेश्चन। 3600 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया निकल के आया। अब खर्चा कितना है 1 मीटर का? ₹1.25। तो इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करो। 1.25 से मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया। पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3600 रुपये तो सीधा खर्चा हो गया, और 0.25 का मतलब चौथा हिस्सा, और 58 होती तो आधा, 54 है तो चौथा, 10 पैसे होते तो 10वां। जनरली यही पाएंगे। 1.25 तो 25 का मतलब जो 1 रुपये में खर्चा आ रहा है उससे चौथा हिस्सा और कर दो तो कितना हो रहा है भाई? 900 रुपये खर्चा और हो गया। 25 के पैसे थे 36 और 900 4500 रुपये आपका टोटल खर्चा आएगा घास लगाने का। हाँ यही बताया था जब मैं कब मना कर रहा हूं भाई, पता भाई मंजू, मैं कब मना कर रहा हूं, आपने गलत बताया। बोलो भाई आया कि नहीं आया समझ? थोड़ा ऑब्जर्वेशन है बेटा क्वेश्चन की, ऑब्जर्व। कई बार क्वेश्चन ये आएगा, देखो एक वर्गाकार पार्क को 1.25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर की दर से घास लगाने का खर्च 4500 रुपये है। 2.50 रुपये पर मीटर की दर से उसको बाड़ लगाने का खर्च बताओ। तो जब आपको ये चीज दे दी तो क्वेश्चन यहां से चलेगा। अब 4500 को 1.1025 से भाग दो, तो अब जब आप 4500 को 100 रुपये तक भाग दोगे तो 3600 आया। अब घास लगी है एरिया में तो एरिया मेरा 3600 आया। जब एरिया 3600 आया तो मेरी साइड 60 आई, और जब साइड 60 आई तो मेरा पेरीमीटर 240 आया, और 240 मीटर पे जब तार लगाएंगे या बाड़ लगाएंगे डाई के हिसाब से मेरा खर्चा 600 रुपये आएगा। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर हुआ? बोलो भाई, अरे बोल माफी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर लेना भाई, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ये, लिख लेना थोड़े हिंट विंट, फिर मत कहना मेरे को पेरीमीटर ये कम आए। अब बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन बच गए भाई, करवाऊं रहने दो बस? गर्दन मार दी भाई, किसने मारी थी? ना माफी, जान तो मार दूंगा छोरी, जब मेरी क्लास में गर्दन मार दी थे मैं चाहे कुछ कहे जाऊं। लिखो भाई एक और क्वेश्चन, मजाक नहीं है क्लास बेटा। दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर पढ़ा रहा तुम्हें, ऐसे थोड़ी ना भाई। बताओ, कमरे में भी नहीं पढ़ने देगा कोई, 1 घंटा बाट देखनी पड़ेगी, बाहर साहब से मिलना है। अब बेटा अगर तुम मारती ना जी और मत पढ़ाओ। लिखो, एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 80 मीटर है। वर्ग का परिमाप 80 मीटर है। ठीक क्वेश्चन होता है भाई, ये भी एक समझ होती है बेसिक सी। यहीं तक इसको खत्म करेंगे, ठीक है? मतलब हम यहां खत्म करेंगे, अभी वर्ग खत्म नहीं हुआ, बट जब एक बार सारी मेंसुरेशन में निकलेंगे फिर टॉप क्लास क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब जितने भी बड़े क्वेश्चन बच गए उनमें त्रिभुज, आयत, वृत्त सब कुछ आ जाएगा बीच में, ठीक है? तो अभी वो हुए नहीं है तो इसलिए वो हो भी नहीं पाएंगे, ठीक है? वर्ग को हम यहीं खत्म करेंगे। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 80 मीटर है। भुजा कितनी आई? एरिया कितना आया? विकर्ण कितना आया? 20√2। ये तो हुए बच्चों वाले क्वेश्चन, ठीक है? अगला, उस पार्क में, इस पार्क में 2x2 मीटर की, 2 गुणा में 2 मीटर की कितनी वर्गाकार टाइलें बिछाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 2x2 मीटर ऑफ टाइल कैन बी लेड इन दिस पार्क? वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा से करा भाई, करो शाबाश, सभी बच्चे करें। एक वर्गाकार पार्क दिया, पेरीमीटर दिया 80, कहता है इसमें टाइल बिछानी है 2x2 की।
कितनी टाइलें बिछाई जा सकती हैं? श्योर हो भाई? वेरी गुड। किस किस का आया बेटा ये आंसर? शाबाश, बहुत बच्चों का हो गया। ठीक क्वेश्चन, ध्यान से देखो भाई। टाइल बाउंड्री पे बिछेंगे या कहां बिछेंगे बोलो? एरिया पे। तो मैं इसका एरिया निकाल लूं। एरिया निकालते हैं, बोलो कितना आया? डायरेक्ट लिखो भाई 400। पेरीमीटर 80 है बेटा, साइड 20 है, साइड इंटू साइड मेरा एरिया आया। ध्यान से सुने, जो टाइल बिछेगी ना उसका भी एक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कई बार ये 2 गुणा में 2 जरूरी नहीं था। 2 मीटर की वर्गाकार कितनी टाइलें बिछेंगी, तो 2 तो भाग नहीं होगा। मान लो ये मेरा पार्क है, इसमें मैं टाइल बिछा रहा हूं 2 बाई 2 की। देखो ये ऐसे टाइल बिछानी है मुझे, ऐसे टाइल, एक साइड की टाइल बिछनी है ऐसे, समझ रहे हो बात को? ऐसे टाइल बिछेंगी ये सारी, में ऐसे टाइल बिछाना चाह रहा है। तो मैं इस सारे का एरिया निकाल लूं, सारे का। अरे देख ले अमित, समझ में आ गया? जब भी देख ले बेटा, इस सारे का क्षेत्रफल निकाल लूं और मैं एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लूं। एक टाइल भाई इतनी जगह खाती है और सारी मेरे पास जगह ये है जिसमें मेरे को टाइल बिछानी है। तो सारे एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करूंगा तो हाउ मेनी टाइल्स कैन बी लेड, अपने आप आ जाएगा भाई आंसर निकाल के। तो मेरा एरिया आया 20 गुणा में 20, यानी कि 400 या 20 गुणा में 20 लिख लो। ये तो चलो राउंड फिगर में, कई बार मान लो 27 गुणा में 27 आ जाए तो उसको ऐसे ही रख लो। तो यह आया भाई मेरा 20 गुणा में 20। और टाइल का साइज क्या होगा? 2 मीटर की स्क्वायर टाइल है, इसका मतलब उसका एरिया कितना आएगा? 2 गुणा में, इसमें तो ऑलरेडी गिवन ही था। तो एक टाइल का एरिया होया बेटा 2 इंटू 2। तो 2 10 और 2 10, 10 गुणा में 10 क्या है भाई? अगर मैं दुकान पे से 100 टाइल ले आऊं 2 बाई 2 की, तो मैं इसमें पूरी पूरी बिछ जाएंगी, क्योंकि इसका जो एरिया है वो 400 है और एक टाइल का साइज क्या है? 4 है। तो 400 को 4 से भाग दिया, आंसर क्या आया भाई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। शाबाश। एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 180 मीटर है, 180 मीटर है, पूरा लिख लो भाई। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज 180 मीटर। इस पार्क में 3 मीटर स्क्वायर टाइल, 3 मीटर की वर्गाकार टाइलें कितनी बिछाई जाएंगी? बोलो बेटा। वेरी गुड भाई, शाबाश भाई, क्लियर हुआ ही क्वेश्चन। यहां तक एक मीडियम लेवल जो होता है स्क्वायर का वो खत्म होता है। पहली क्लास में आपका बेसिक खत्म था, आज आपका एक ठीक ठीक सा लेवल, मीडियम लेवल कहेंगे इसको, बहुत बड़ा हाई लेवल तो नहीं कहेंगे, बट सिंपल लेवल ठीक ठीक आपका यहां तक खत्म होता है। देख लो एक बार क्वेश्चन, कई बच्चे इसको बार बार देखने लग रहे हैं। 180 मीटर भाई परिमाप दिया है, साइड कितनी आई बोलो? 4 से डिवाइड करो बेटा, एक साइड आएगी, आपको हो गए 45 मीटर। 4 चुक 16, 2 4 पंजे 20, तो एक साइड कितनी आई? 45। तो मैं पूरा एरिया ना निकाल के पूरा एरिया का फार्मूला लिखता हूं, 45 गुणा में 45, ये पूरे पार्क का एरिया आया। और एक टाइल का एरिया कितना आया? 3 गुणा में 3, तो 3 15 और 3 15, 15 15 225, तो 225 टाइल आपकी उसके अंदर लगेंगे। ठीक है भाई, कर लोगे बेटा? एक बार फिर भी मैं ये कहता हूं, सबसे पहले जो भी स्क्वायर का क्वेश्चन, मेरे को नहीं लगता 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के आप आईसीएस का मैथ उठा सकते हैं और एसके का उठा सकते हैं, आपको इससे बड़े लेवल के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। तो आप अब तक का जो ट्रायंगल्स और स्क्वायर हुआ है उसको बिल्कुल कंप्लीट करो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को विद एग्जांपल, जो भी एग्जांपल दे रखे हो बिल्कुल फिनिश करो। कल हम रेक्टेंगल करेंगे भाई स्टार्ट, देन सर्कल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आराम से चल रहे हैं भाई, अब भी नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रही है भाई? बंद करते बेटे।